नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल सातवें आसमान पर है। देश में जैसे जैसे लगातार गर्मी बढ़ रही है, ठीक उसी तरह सियासी पारा भी तेज हो रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद से महायुति बौखलाई हुई है और महायुति का पहले चरण में ही सफाया हो गया है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी पर 400 पार का सपना पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बीजेपी में हलचल तेज हो गई है और बयानबाजी का दौर जारी है। पीएम मोदी अपनी हार के डर से इतना बौखला गए हैं कि वो अनर्गल बयानबाजी करने लगे हैं। बता दें कि राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई पीएम अपनी हार के डर से इतना बौखला गया हो और देश की जनता को गुमराह करने के लिए मुद्दे से हटकर अनर्गल बयानबाजी करने लगा हो। देश का युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है और युवा समझ रहा है कि उसे क्या करना है। देश की मौजूदा सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है, ये किसी से छिपा तो है नहीं, जिसको देखते हुए युवाओं ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी का देश से पूरी तरह से सफाया करना है, जिसका परिणाम पहले चरण में ही दिख गया है। और पहले चरण में 102 सीटों पर हुए मतदान में ही बीजेपी का पूरा तरफ से सफाया हो चुका है और लगभग सभी सीटें भाजपा हार रही है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी दिग्गज बौखला हुए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और बीजेपी सहित पार्टी के सभी दिग्गजों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जनता बीजेपी के लोगों को पसंद तक नहीं कर रही है और प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवारों को जनता दौड़ा रही है और हमले कर रही है, जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी की सभी बातें जनता भली भांति समझ चुकी है और उसे पता चल चुका है कि बीजेपी वर्तमान की बात नहीं कर रही है। पीएम मोदी वर्तमान में व्याप्त समस्याओं का किसी भी मंच पर जिक्र नहीं करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी पर कभी भी पीएम मोदी बोलते ही नहीं है कि पीएम मोदी सिर्फ पास्ट और भविष्य की बातें करते हैं कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, और ये खुद नहीं बताते हैं कि मैंने पिछले 10 सालों में जनता के लिए क्या किया है। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम किया है। देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बता दें कि जब किसी देश का प्रधानमंत्री इतना बौखला जाए और वो धर्म की बात करने लगे तो ये उस देश के कितने शर्म की बात होगी। बीजेपी को सत्ता में रहते हुए 10 साल बीत चुके हैं। पीएम मोदी ने इन 10 सालों में कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और युवाओं के एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया। इससे युवा आक्रोश में है और बीजेपी का देश से पूरी तरह से सफाई करने का मन बना लिया है। बता दें कि बीजेपी तानाशाही कर रही है और विपक्ष को लगातार कमजोर करने की साजिश में जुटी हुई है और सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष को डरा रही है। वहीं जब विपक्ष के सभी नेता जेल में होंगे, विपक्ष बचेगा नहीं, तो फिर चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं बचता है। इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां विपक्ष के नेता उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी की करारी हार हो रही है और इंडिया गठबंधन 300 सीटें जीत रहा है। वहीं इस दावे के बाद से महायुति के पसीने छूट चुके हैं। महाराष्ट्र की भी करीब सभी सीटें बीजेपी हार रही है। इसका मुख्य रीजन जो है वो महाराष्ट्र की जनता से 10 साल पहले किया गया वादा पूरा नहीं किया गया है। 2014 में सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के किसानों के साथ बैठकर चाय पर चर्चा की थी और किसानों से 16-17 वादे किए थे और कहा था कि मेरी सरकार बनते ही हम आप सभी के वादे समस्याओं को हल कर देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद पीएम मोदी इतने मदहोश हो गए कि जनता के लिए किए हुए सभी वादे भूल गए, जिसके बाद जनता ने एक बार फिर मौका दिया कि शायद इस बार मोदी जी किए हुए अपने वादे पूरे करेंगे, लेकिन दोबारा भी ऐसा नहीं हुआ, जिसका परिणाम पहले चरण के मतदान में दिखाई दे रहा है और बाकी के चरणों में भी दिखाई देगा। बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतेगा। ठाकरे ने बुल्ढाणा में शिवसेना के उम्मीदवार नरेंद्र खेड़ेकर के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को उनकी पार्टी को नकली शिवसेना कहने के लिए लोग सबक सिखाएंगे और 4 जून को देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। पीएम मोदी का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा और जनता उन्हें करारा जवाब देने का काम करेगी। मुझे जनता पर पूरा भरोसा है और जनता भी पीएम मोदी के जुमले से पूरी तरह से अवगत हो चुकी है। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने जीएसटी व्यवस्था और कृषि नीतियों को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि किसान उर्वरकों पर 18% जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। ये 1 लाख रुपए के उर्वरकों के लिए 18,000 रुपए जीएसटी का भुगतान करता है, जबकि नमो सम्मान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए मिलते हैं। इस हिसाब से पीएम मोदी जनता को 6,000 रुपए वित्तीय सहायता किसानों से ही जमकर वसूली करते हैं, जिसके बाद किसान के धन से खुद खूब कमाई करते हैं। इसके बाद किसान का रुपया ही किसान को वापस देकर अपनी ताल ठोक रहे हैं और किसानों को वित्तीय सहायता बीजेपी की सरकार दे रही है। शिवसेना यूपीटी नेता ने कहा कि बीजेपी दावा करती है कि उसने उसे राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी वो हर दिन उसे निशाना बनाती है। आप मेरी पार्टी को नकली शिवसेना कहते हैं, लेकिन यही सेना आपको असली ताकत दिखाएगी।
क्या मेरी शिवसेना आपकी डिग्री जैसी है जिसे आप नकली कहते हैं? और उन्होंने कहा कि लोग आपको आपकी जगह दिखा देंगे। अब वो समय दूर नहीं है, आपकी जगह कहां पर है इसका पता आपको 4 जून को चल जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को नकली शिवसेना करार दिया था, जिसको लेकर ठाकरे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनसे नाम और प्रतीक छीन लिया और मुद्दों को सौंप दिया, जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का स्पष्ट संदर्भ था। अब चुनाव आयोग ने हमें ऐसा नहीं करने को कहा है, जिसको देखते हुए हमने सभी बातों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जनता अब सच्चाई समझ चुकी है और वो पीएम मोदी के जुमलों को अब और स्वीकार नहीं करेगी। बता दें कि उद्धव ठाकरे के अनुसार उन्हें अपनी पार्टी के नए गान से जय भवानी और हिंदू शब्द हटाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग से नोटिस मिला है, लेकिन वो इसका पालन नहीं करेंगे। लोकतंत्र अभी भी जीवित है और महाविकास अघाड़ी है इसकी रक्षा करने में सक्षम। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इंडिया ब्लॉक 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा, लेकिन लड़ाई आसान नहीं है। हमें मिलकर बहुत समझ के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी। पीएम मोदी ने कांग्रेस की गारंटी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और खुद की गारंटी में युवाओं, किसानों, महंगाई समेत किसी भी मुद्दे पर कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है, जिसको देखते हुए जनता ने मन बना लिया है और जनता बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें तानाशाही को हराना है और आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका वोट बर्बाद ना हो। एमवीए में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद चंद्र पवार और कांग्रेस शामिल है। ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी दल बदलुओं के साथ व्यवहार करती है, जो घोटाले के पैमाने के आधार पर उस पार्टी में शामिल होते हैं। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर बीजेपी ने 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था, उन्हें राज्य के खजाने की चाबियां दी गई हैं। ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर इकबाल मिर्ची के साथ संबंध होने का आरोप लगाया था, लेकिन अब उन्हें एयर इंडिया मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। अब मोदी उनके पटेल के करीब आकर खुश हैं। ठाकरे ने पूछा कि पीएम मोदी आपका असली चेहरा क्या है? क्या आप साबित करना चाहते हैं कि जो भी नेता विपक्ष में रहता है वो करप्ट है और जैसे ही वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है वो तुरंत ही उसे क्लीन चिट मिल जाती है और उसके सभी आरोप खत्म हो जाते हैं और भ्रष्टाचारी से दूध का धुला हुआ वो बन जाता है। जनता को इन सभी बातों की सच्चाई का पता चल चुका है कि इतिहास में अभी तक की सबसे भ्रष्ट जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है और इतिहास में अगर कोई सबसे भ्रष्ट नेता है तो वो कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। बता दें कि खेडेकर का मुकाबला प्रताप जाधव से है, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी से हैं। इसी के चलते महाराष्ट्र का रण भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि जनता पिछले 10 सालों से अच्छे दिन के इंतजार में थी, लेकिन अच्छे दिन तो आए नहीं। इसके चलते अब बीजेपी के बुरे दिन ही शुरू हो गए हैं। फिलहाल कल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।